नमस्कार दोस्त, टर्निंग भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कला की दुनिया में बहुत कुछ नया हो रहा है आजकल। अगर हम बात करें फिल्मों से पहले की अगर हम बात करें तो रंगमंच की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रंगमंच को जिया है और आज भी जी रहे हैं। इसके अलावा फिल्मों से, धारावाहिकों से, वेब सीरीज़ से और अलग अलग एक्टिंग का अलग रूप, रंग और जो भी पक्ष होता है उसको हमेशा उजागर करते रहे हैं। और हर बार इनके दिल में, इनके मन में यही ख्याल रहता है कि कुछ नया करे और जी हाँ, आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो हैं हेमंत माहौर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत अच्छे कलाकार और कुशल कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं। और इन दिनों मंडल मदर्स में छाए हुए हैं, जो नेटफ्लिक्स पे अभी आया है और भी आने वाले दिनों में बहुत कुछ हंगामा करेंगे। हेमंत माहौर, हेमंत भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्या चल रहा है आजकल? अभी तो मिलना जुलना है, कुछ प्रोजेक्ट्स पर बात चल रही है और साथ में वो जो आपने थिएटर की बात की तो एक प्ले भी मैं कर रहा हूँ। हमारे एनएसडी के हमारे सीनियर बहुत ही बड़े थिएटरिस्ट हैं रंजीत कपूर जी, तो उनके डायरेक्शन में मैं पहले भी काम कर चुका था। कई सारे मैंने काम किए, प्ले भी मैंने किया था जब मैं स्कूल में था और फिर से काम करने का मौका मुझे मिला है। थिएटर का भी चल रहा है और फिल्म का भी चल रहा है, वेब सीरीज की भी बात चल रही है। और अभिनय की दुनिया में अगर आपका कोई गुरु होता है, कोई मार्गदर्शक होता है, तो आपका जो मार्ग है उसमें एक मजबूती आती है, आपके कदम बहुत मजबूत हो जाते हैं। और जब एक कलाकार को, एक बहुत सीनियर कलाकार, एक बड़े स्टार का आशीर्वाद मिलता है और साथ सानिध्य मिलता है, तो समझा जा सकता है कि एक कलाकार की किस्मत कैसी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमंत माहौर की गुरु की, जो नसीरुद्दीन शाह है जी। उनके साथ का कैसा सफ़र रहा आपका? नसीर सर के साथ तो मेरा बड़ा ऐसा मैंने समय उनके साथ बिताया है स्कूल में कि कई बार जो है रह के कई सारी बहुत सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं और डांट भी बहुत खाई उनसे मैंने और काफ़ी कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें। उनका तो मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ एक तरीके से, जो सभी गुरुओं का होना ही पड़ता है, होना ही चाहिए, बिल्कुल बढ़ता नहीं है। तो उनके साथ कुछ अलग खास मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी है और बहुत प्यार मिला। तो प्यार इसलिए मिला क्योंकि आप उस लायक हैं, उस काबिल हैं और एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि अगर कोई सामने वाला विश्वास कर रहा है, तो यकीन कर रहा है तो हमें कुछ अच्छा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक एक्टर के तौर पर क्या ज़रूरी है एक गुरु का होना? एक्टर के तौर पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई मार्गदर्शक न मिले आपको तो कई बार आदमी अटक जाता है, फंसता है। तो उनकी वो सलाहें बहुत काम आती हैं, भले ही आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है कि एक सही आप रास्ते पर चलें और फिर एक्सप्लोर आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ही सारा सानिध्य होता है, वही चीज़ें ले करके उनके द्वारा बोली गई सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हो। मुझे लगता है एक्टर के लिए एक मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और नेटफ्लिक्स का ज़माना है, बड़े बड़े शोज़ आ रहे हैं और आजकल हेमंत भाई बहुत धमाल मचा रहे हैं। बहुत सारा अलग अलग किरदार के बीच एक ऐसा किरदार आया है जो 1952 जी के माहौल को जिंदा करता है। ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अहम माना जा रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है, मंडल मदर्स जी। इससे कैसे जुड़ा हुआ है? यशराज बैनर है। मैंने सही बताऊं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यशराज पिक्चर्स के साथ काम करूंगा, बिकॉज मुझे लगता था कि शायद आई एम नॉट फिट फॉर यशराज सिनेमा पिक्चर्स। तो मैंने अब वहाँ से ही उनकी तरफ से ही मुझे मौका मिला, तो फिर मैंने कहा ये मौका है तो उसको छोड़ना ज़रूर, मतलब बिल्कुल नहीं है। तो मैं उनकी अभी एक फिल्म अभी आने वाली है वॉर 2, जिससे मैं जुड़ा, उसका भी हिस्सा हूँ। उसके बाद उसी के ज़रिए मुझे मंडला मदर्स मिली। और साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, गोपी पुत्रन, जिन्होंने मर्दानी फिल्म बनाई। जुड़ना हुआ, बड़ा मज़ा आया काम करके। पहले अपना रणबीर कपूर, उनकी फिल्म अभी आई थी ना ब्रह्मास्त्र, उसका अयान मुखर्जी के साथ मैंने काम किया वॉर 2 में। बड़ा बहुत मतलब ये पूरे जितने भी ये लोग हैं ना, इतना रिस्पेक्ट देते हैं हर एक्टर को,
और एक्टर को वही चाहिए कि एक्टर जो है एक ऐसे कंफर्ट जोन में रहना चाहिए ताकि वो उसको फिर काम करने में मजा आता है। अक्सर देखा जाता है कि रंगमंच से फिल्मों की सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं, मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन को नहीं भूलते। आप आज भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं जी, इसके पीछे मेन तर्क क्या देंगे आप? मुझे लगता है कि एक्टर को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और एक्सप्लोर करने का सबसे बड़ा माध्यम है थिएटर। थिएटर से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है और मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ क्रिएट करने के लिए आपके पास खाली रहना बहुत ज़रूरी है। 10 से 5 की नौकरी की तरह से एक्टिंग करनी पड़ती है लोगों को, इसमें मैं उसको तो नहीं जा सकता लेकिन वो नई चीज़ आप कैसे लाओगे, बिकॉज 24 घंटे में से आपके पास कुछ ऐसा समय होना चाहिए। थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कुछ ना कुछ, मतलब भले ही आप रिहर्सल कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं दिमाग से। तो थिएटर बहुत ज़रूरी है एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा हेमंत भाई, बिरयानी कैसी लगती है आपको? कुशल जी। हाँ जी, कैसे हैं? एकदम ठीक जी। बच्चा कैसा है? बच्चा भी ठीक है जी। खाना खाया उसने? हाँ जी, मैकडोनल्ड से खिलाया चिकन बर्गर। हाँ, उसको चिकन पसंद है। बात हो सकती है उससे? अब ये रंडापे वाली बात फिर से करेंगे ना तो गला दबा के मार डालेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को बिरयानी अच्छी नहीं लगी जब आप बिल्लू बिरयानी बिल्लू और जो कैरेक्टर था उसको लेके लोग असमंजस की स्थिति में थे। क्या है भाई, उनकी किरदार बहुत खतरनाक था, तो बिरयानी से कैसा रिश्ता है? अच्छा है। वो जो अपनी वेब सीरीज है वो अजय देवगन प्रोडक्शन की वेब सीरीज थी और क्या कहते हैं, दिग्मांशु भूलिया जी जो मेरे सीनियर हैं इंडस्ट्री से, उनके डायरेक्शन में बनी थी। टिशू भाई ने मुझे वो रोल दिया था और बड़ा मज़ा आया। टिशू भाई के साथ मैंने 2 काम किए हैं, एक उनकी फिल्म थी गारा, विद्युत जामवाल, श्रुति हसन, और दूसरे फिर मुझे ये, तो उसमें अलग ही मज़ा था। उसमें अजय देवगन प्रोडक्शन के साथ साथ प्रीति सिन्हा जी, विनय सिन्हा जी की बेटी, जिन्होंने अंदाज अपना फिल्म बनाई थी, तो ये 2 प्रोड्यूसर थे और दोनों कमाल थे। मतलब प्रीति जी बहुत मज़ा आया मुझे काम करके। और मज़ा तब आता है जब आप हर विधा से जुड़े रहते हैं, चाहे अगर रंगमंच की बात करें, फिल्मों की बात करें, वेब सीरीज की बात करें, वर्कशॉप होता है, डायरेक्शन भी होता है, राइटिंग भी होती है और सब में माहिर हैं माहौर साहब। तो एक कलाकार को वाकई सारी विधाओं से जुड़ा होना चाहिए। जानकारी तो होनी चाहिए तब तो समझता हूँ कि जानकारी तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं, क्या आपको लगता है कि किसी सामने वाले ने कभी ऑफर दे दिया, यार बहुत अच्छे राइटिंग भी आप कर सकते हो, डायरेक्शन भी कर सकते हो, तब क्या रुख होगा आपका? अभी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैंने मेरा मुख्य जो है डायरेक्शन तो ये है एक्टिंग। कभी ऐसा मौका मिला इन फ्यूचर तो ज़रूर सोचा जा सकता है, तो वैसे हालात होंगे तो जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। तब। 1000 बेर कह चुका हूं इन अमीरन से दूर रहा कर, इनसे उलझो मत, सबकी पहुंच हो वह ऊंची, इनसे उलझोगे तो थारी खाल उधर देंगे बदन सो। अब सिल्ट की वजह से पर इसे पता नहीं था ना कि वो कौन है। और इतनी बड्डी ओडी गाड़ी में कौन चले बता? हाँ पर त्रिपाठी की लौंडिया। हाँ, त्रिपाठी की छोरी, त्रिपाठी। आजकल वेब सीरीज की बाढ़ आई हुई है, अश्लीलता चरम पे है। जी। कुछ संवाद तो ऐसे कि आप परिवार के साथ देख नहीं सकते। बिल्कुल। इस बीच उस तरह का कोई ऑफर आया? नहीं, मैं तो सच बता रहा हूँ कि मुझे इस तरह की चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लगती। कंफर्ट जोन होना चाहिए जहाँ पर आप परिवार के साथ बैठ के देख सकें। बात रही कंटेंट की, हम एक्टर हैं, कई बार कंटेंट ऐसा होता है कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है और वहाँ अगर ज़रूरी है और कंटेंट अच्छा है तो करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अननेसेसरी बिना किसी बात की उस चीज़ को डालना वो सही नहीं है। हालांकि मैंने अभी एक वेब सीरीज मैंने अभी की है सुनील शेट्टी जी के साथ, जी। तो वो जो है पुलिस वाला। हाँ, तो दिल्ली के एक सुपर कॉप थे, उनके ऊपर वो वेब सीरीज है जो अभी मुझे लगता है अक्टूबर तक आनी चाहिए अमेजोन पर। तो वहाँ उसमें काफ़ी उसमें मज़ा आया। हालांकि उसमें जो नेचुरल लैंग्वेज हमारी दिल्ली NCR की है वो रखी है उसमें, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे शब्द इस तरह के आए हैं, लेकिन वो पात्र का हिस्सा थे तो वो चल जाता है। बट अश्लीलता जो बिना किसी मकसद के आप डाल रहे हैं उसमें,
वो कंटेंट कभी नहीं करना। बिल्कुल। और बॉलीवुड में जो कुछ आजकल चल रहा है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बॉलीवुड बहुत कुछ बदल गया है। बहुत कुछ बदल गया है। जैसे अभी सयारा ने किसी ने कल्पना नहीं की थी, ना सोचा था कि बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है। जी जी। तो एक एक्टर के तौर पर कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? मैं समझता हूँ कि फिल्में, जैसे अभी कुछ साल पहले ऐसा था जब कोविड के आसपास लोगों को लगा कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं, कंटेंट आ रहे हैं, तो मौका बहुत अच्छा आया, बहुत बढ़िया रहा, जिसके ज़रिए नए नए टैलेंट आए डायरेक्शन में, नए नए एक्टर्स आए, बहुत अच्छा रहा। लेकिन इन बिटवीन हम ये भी सोचने लगे थे कि अब सिनेमा में कोई जाएगा नहीं, तो वो चीज़ें तो सही नहीं थी। सिनेमा भी चलता रहेगा और फिल्में आती रहेंगी, हिट होती रहेंगी। मुझे एक ही चीज़ की हमेशा वो रहती है, क्या कहते हैं, अजीब सा लगता है कि एक चीज़ अगर चल जाती है हमारे यहाँ तो बाढ़ आ जाती है फिल्में। ऑफर बहुत आते हैं आपके पास जी। फिल्मों के, वेब सीरीज़ के, बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट से, लेकिन आप बहुत चूजी हैं। उसके पीछे कारण? उसके पीछे एक ही कारण है कि जिस तरह के रोल्स मुझे मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ पाते। तो एक एक्सपीरियंस मेरे बड़े ख़राब रहे, तो फिर मैंने थोड़ा सा दूरी बना दी इसमें। अगर कोई फिल्म है या वेब सीरीज़ है, अगर मेरा रोल छोटा है कोई बात नहीं, लेकिन कंप्लीट रोल होना चाहिए और ऐसा रोल होना चाहिए जिसके बिना कहानी में फ़र्क पड़े, तब तो करने का मतलब है। मुझे वैसे अब आपने देखा ही होगा, मैंने कभी टेलीविज़न तो नहीं किया, लेकिन हाँ इस बीच में मैंने बड़ा शानदार काम किया। मेरी बड़ी पसंदीदा डायरेक्टर हैं, जिनको मैं गुरु माँ भी बोलता हूँ, उन गुरी साहब की पहले करती थी रही हैं सीमा कपूर जी। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं रोल्स को लेकर के बड़ा चूजी रहा हूँ, तो मैंने वो रोल्स किए जैसे विक्रमादित्य, अपना प्रद्योत महासेन, गंधर्व सेन। अच्छी बात ये थी कि वो लिमिटेड ड्यूरेशन में ख़त्म हो रहे थे कि 40 एपिसोड का है, 30 एपिसोड का, ऐसे करके। तो मैंने कहा, मैं कंफर्टेबल था, मैंने कि यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, तो वो मैंने किए क्योंकि मुझे रोल पसंद थे। तो मुझे रोल पसंद थे, रोल जहाँ पसंद वाली बात है तो वहाँ मुझे मीडियम का प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन अगर रेगुलर जो सीरियल्स आप देख रहे हैं, मैं हमेशा उससे दूरी मैंने बना के रखी है, पर कभी नहीं करता। तो डेली सुबह जाओ फिर शाम को आओ, फिर सुबह जाओ फिर शाम को आओ, तो वो वहाँ पर एक्सप्लोर करने की गुंजाइश है नहीं। क्या कहना चाहते थे तुम? मुझे याद दिलाना चाह रहे थे कि मैंने अपने अवंतिका राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारे मनुष्यों की हत्या की है। हाँ, इसीलिए लोग मुझे चंड प्रत्योत पुकारते हैं। चंड प्रत्योत। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है। तुम रिपुंजय की राज्यसभा में थे, मैंने तुम्हें अभय दान दिया था। हम सबका और विशेषकर मेरा मनोरंजन करना तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, समझे? भली भांति जानता हूं महाराज, आपका मनोरंजन करना ही तो मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आज बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, राइटर हैं, एक्टर तो ही हैं। डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपसे जिनका वास्ता पड़ा है और जिनका काम पसंद है, उनके बारे में कुछ कहिए तो बहुत अच्छे लगते हैं आपको डायरेक्टर के तौर पर। डायरेक्टर के तौर पर तो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उनमें ईशू भाई हैं, हिमांशु गुलिया, इम्तियाज़ अली जी हैं, कबीर खान साहब के साथ मैंने काम किया है, श्री राम राघवन जी के साथ मैंने काम किया है, अपना अभी अयान मुखर्जी के साथ काम किया है, गोपी पुत्रन के साथ काम किया है। दे ऑल आर वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर्स। और भी कई सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना चाहता हूँ। बड़ी ख्वाहिश लेके आया था मैं मुंबई और 5 ही डायरेक्टर्स के नाम लेके आया था। तो मैं इनके साथ काम करूँगा, जिनमें मणिरत्नम थे, शेखर कपूर थे, गोविंद नेहनानी, अपना श्याम बेनेगल जी, जिनके साथ काम ही नहीं कर पाया मैं। तो इस तरह के नाम में लेके आया था। राम गोपाल वर्मा, जिनके साथ मैंने 2 फिल्में की। तो अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कौन जो भी नाम ले रहे हैं सब चुनिंदे हैं और ख़ास लग रहे हैं। तो एक्टर के जीवन में बहुत कुछ होता है और एक्टर कई बार रंगमंच पे गाता भी है। और आपके मैंने कई शोज़ के बारे में सुना है, देखा भी है कि आप बहुत अच्छी तरह गाते हैं स्टेज पे। तो एक फिल्मों में अगर हम बात करें, सीरीज़ की बात करें, अगर कभी गाने का भी कोई ऑफर हुआ तो उसको तो आप गाना चाहेंगे? बिल्कुल, हाँ, वो जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जोड़ता है। संगीत बड़ी अलग सी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं आप
आप पता नहीं कहाँ जुड़ जाते हैं आप। अभिनय की अपनी एक अलग पराकाष्ठा है, संगीत की भी अलग है। जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, धुन चाहे कोई भी हो, साज को बजाते जाओ। तो हम चाहेंगे कि हेमंत भाई अगर इफ 2 लाइन अगर कुछ सुना सके हमारे दर्शकों को, ताकि उनको लगे कि वाकई आप कितने टैलेंटेड हैं। अरे आपके जो है निराला की भी रचना बहुत प्रसिद्ध है आपकी, नवावादी। हाँ, ऐसे तो मतलब बहुत सारे मौके मुझे मिले अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर। हिंदुस्तान के हर शोज में आपने लगभग काम किए, हर शहर में शोज किए हैं। सबके साथ काम किया, चाहे वो हबीब तनवीर जी हों, उनके डायरेक्शन में किया है, जो बाबा कारन जी के डायरेक्शन में किया है, मोहन महर्षि जी, राम गोपाल बजाज जी, अनुराधा कपूर जी, कीर्ति जैन जी, अपना जो है अंकुर जी, प्रसन्ना जी, बहुत लंबी लिस्ट है। सबके साथ रंजीत कपूर जी, सबके साथ बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। अभी जो रंजीत कपूर जी के साथ काम कर रहे हैं, कौन सा प्ले है वो? ये प्ले फांसी के इधर उधर करके एक टाइटल है इस प्ले का, वो है। प्लस अभी 2 कहानियाँ और करेंगे हम, संभवतः चेखव एंडिंग चेखव की कहानियाँ हैं, तो वो अभी डेट फाइनल होगी, आपको बताऊंगा जरूर। तो 1-2 लाइन कुछ अगर हो जाता तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये निराला जी की कविता है, अपने बोला तो मैं वही गुनगुना देता हूँ। जी जी, स्वागत है। बांधो नानाव इस ठाव बंधो, बांधो नानाव इस ठाव बंधो, बांधो नानाव पूछेगा सारा गाँव बंधो, पूछेगा सारा गाँव बंधो, बांधो नाना। वाह वाह वाह। और आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाले हैं? जैसे सुनील शेट्टी जी के साथ हाँ, उनकी एक सीरीज है मिडनाइट हीरो, अमेजन पे। हाँ, ये अमेजोन के लिए बनाई है, तो वो अभी कंप्लीट कर दी है, तो वो आएगी आने वाले समय में, शायद इसी साल आनी चाहिए। और मेरी एक फिल्म है जो कभी भी आ सकती है, मेरे दोस्त ने डायरेक्ट की है, अपना अमिताभ अजय आनंद, बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, तो उसका बड़ा इंतजार है मुझे। जिसमें आपकी तारीफ, आपकी तुलना थोड़ी देर के लिए हो रही थी, ये विजय माल्या से बैंक करप्ट हो गए थे। अच्छा। वो कमाल की फिल्म मैंने की थी, रामचंद्रन पीएन उसके डायरेक्टर हैं, और मतलब 2 कैरेक्टर की फुल लेंथ फिल्म है वो। बिल्कुल। 2 पास आउट फिल्म इंस्टीट्यूट के पास आउट लोग 20 साल के बाद मिल रहे हैं, और दोनों अंदर से बैंक करप्ट हैं। तो कमाल, मतलब बड़ा मजा आया था काम करके, और हमने वो फिल्म मात्र 6 या 7 दिन में कंप्लीट कर ली। सुबह जाते थे, और चूंकि हमें रात दिखानी नहीं थी, सुबह और शाम 5:30 बजे तक पैकअप, वो बड़ा मजेदार काम था। तो यार अभी तक हमको ये नहीं पता है कि हैप्पी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। रमनीक, आई मीन यार तुम कंफ्यूज कर देते हो। हाँ, जस्सी अपने हस्बैंड को नोट करो, मैंने सिर्फ हस्बैंड बोला है, इम्पोर्टेंट हस्बैंड नहीं। ओके? कलाकार के तौर पे संतुष्ट होना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। इससे आप संतुष्ट हुए। मैं तो और अब ये जो प्यास है, भूख जो है, जी, इसको कब तक बरकरार रखना चाहिए? ये तो हमेशा रहेगा, हमेशा रहनी चाहिए। इसीलिए मैं, अब आपने जो सवाल किया था कि आप जो है काम ज़्यादा क्यों नहीं करते, काम ज़्यादा करने की इच्छा तो है, लेकिन काम अच्छा होना तो चाहिए, ताकि करने की इच्छा तो बने कि नहीं यार ये रोल करूँगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो प्यास और भूख है, ये बरकरार रहनी चाहिए, तभी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले दिनों में अपने अंदाज से लोगों को रिझाते रहिए और अपना दीवाना बनाते रहिए। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपकी जो गतिविधियाँ होंगी जनता तक पहुँचाएँ।
अपने दर्शकों तक पहुँचाएं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रेंडिंग भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।